अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बातचीत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा सद्दीक़ा। नाज़रीन, पिछले शो में हमने बात की दुल्ला भट्टी की तारीख़ पर, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और हमें ये कहा गया कि इस तरह के तारीख़ी जो मालूमाती प्रोग्राम हैं हम उनको कंटिन्यू करें। तो उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज हम आपके साथ एक शहर के बारे में बात करेंगे, उसकी तारीख़ के बारे में बात करेंगे और वो शहर बहुत मारूफ़ है, आप सब लोग उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शहर का नाम है पिंडी भटियाँ। पिंडी भटियाँ का किस वजह से ये शहर का नाम रखा गया, इसकी वजूहात क्या हैं और ये आया जो पिंडी भटियाँ इसको कहा जाता है, क्या ये किसी तरीके से इसका ताल्लुक जो है वो भट्टी बिरादरी से जुड़ता है या इसकी तारीख क्या? जी, तो आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मारूफ शायर, मुहक्किक और सीनियर सहाफ़ी जनाब आज़म तौक़ीर साहब। खुशामदीद आज़म साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज़म साहब, पिंडी भटियाँ बहुत मारूफ शहर है जी, और हमारे नाज़रीन जो हैं बहुत से लोग, तो ज़्यादातर लोग उसको जानते हैं। इस शहर की इसको पिंडी भटियाँ ही क्यों कहा जाता है? मतलब क्या इसकी तारीख जो पिंडी भटियाँ इसको कहा जाता है, ये भट्टी बिरादरी की वजह से इसकी वजह निस्बत है या क्या है? कुछ थोड़ी सी तारीख बताएं इसके बारे में। जी, बहुत शुक्रिया आयशा जी। ज़ाहिर बात है, हर शहर की, हर गांव की एक तारीख तो होती है, वो जिस तरह की भी हो। पिंडी भटियाँ जो है, ये सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा कि पिंडी भटियाँ से पहले ये भट्टी बिरादरी कहाँ से आई और इस इलाका में कैसे पहुंची, फिर पिंडी भटियाँ किस तरह आबाद हुआ। भट्टी बिरादरी जो है, इनका तल्लक जैसलमेर, बीकानेर और भटनेर, ये इंडिया में इलाके हैं। मौजूदा इंडिया भारत जो है उसमें इलाके हैं। ये सारी बिरादरी वहाँ रहती थी। अच्छा। और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ कहते हैं कि वहाँ ये आपस में लड़ते बहुत ज़्यादा थे, उस वजह से इन्होंने, कुछ कबीलों ने जो है वो हिजरत की और मौजूदा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आ गए। इन्होंने ये पार्टीशन के टाइम पे की नहीं, या बहुत पहले। ये तो बहुत, पहले हो चुकी थी। ये तो कल की बात है, वो बहुत पहले की बात अच्छा। है। तो कुछ हवाले ये हैं जो ज़्यादा मोतबर लगते हैं कि चूँकि पहले पानी का इंतज़ाम बहुत कम था, नहरें थी नहीं और पानी ना होने के बराबर था, और लोग वहाँ जाकर डेरा डालते थे जहाँ दरिया होता था, कोई इस तरह का पानी का जरिया होता था। तो वहाँ से ये लोग निकले, भटनेर से, बीकानेर से और एक और इलाका है, 2-3 इलाकों से ये निकले और मौजूदा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर आबाद हो गए, जिनमें रावी दरिया जो है इसके किनारे भी आबाद हुए, इसी तरह चनाब किनारे जाके आबाद हो गए, तो मुख्तलिफ बस्तियों की शक्ल में। अब हम आते हैं पिंडी भटियाँ की तरफ। पिंडी भटियाँ जब भट्टी बिरादरी वहाँ से उठकर आई तो पिंडी भटियाँ का कोई वजूद नहीं था। अच्छा। ये जंगल था। तो इसके साथ एक गांव पिंडी भटियाँ से पहले भी है। अच्छा। उसका नाम है बाग। अच्छा। बाग में हंजरा कबीला जो है, कौम जो है, कास्ट जो है वो रहती है। तो ये वहाँ से उठकर आए और इन्होंने वहाँ आकर उस गांव में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने वेलकम कहा कि ठीक है, आप लोग भी बैठें यहाँ हमारे साथ। उस वक्त एक ये भी इशू था, हंजरा कबीला जो था वो पहले से यहाँ पे मुकीम था। जी, हंजरा कबीला जो है वो पहले से वहाँ का मुकीम है। अच्छा। अब उस वक्त ये भी प्रॉब्लम नहीं था कि किसको किसकी ज़मीन का इशू नहीं था, ज़मीनें खाली पड़ी थी, लोगों को इशू ही नहीं था, बल्कि जो खेती बाड़ी है वो बहुत कम ज़मीन पे होती थी। तो इन्होंने खेती बाड़ी शुरू कर दी यहाँ आकर। अब एक दो चीज़ें जो हैं भट्टी बिरादरी में वो शुरू से लेकर आज तक चलती आ रही हैं। वो एक तो ये है कि जैसे लड़ाई झगड़े करना, या उसमें लड़ते बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। दूसरा ये था, ये शिकार खेलते थे। अब जहाँ तक शिकार का तल्लुक है तो ये शिकार खेलने के लिए एक दिन निकले। अच्छा। तो जहाँ पिंडी भटियाँ मौजूद है, यहाँ एक बहुत बड़ा फिर था, ऊपर दरख्त थे, घना जंगल था। तो एक तमाशा इन्होंने वहाँ पे देखा, और वो तमाशा ये था कि भेड़ जो होती है बड़ा मासूम सा जानवर है, जितने भी जानवर है सबसे ज़्यादा बकरी से भी मासूम जानवर है। और वहाँ एक भेड़ है और इसका एक बच्चा है छोटा सा। तो उसको भेड़िया जो है वो उठाने की कोशिश कर रहा है और भेड़ उस बच्चे को उठाने नहीं दे रही। अब ये लोग उस सीन को देखकर दंग रह गए कि भेड़िए और भेड़ का आपस में क्या ताल्लुक है। भेड़िया तो भेड़ को भी खा जाए, 10 भेड़ों को भी खा जाए, और ये कैसी भेड़ है कि अपने बच्चे को उठाने नहीं दे रही। भेड़िया वो सारी कोशिशें कर चुका है लेकिन उसने बच्चा नहीं उठाने दिया। खैर, इन्होंने कुछ देर तमाशा देखने के बाद उस भेड़ को पकड़ा, उस बच्चे को पकड़ा और गांव लेकर आ गए।
रात बैठे, जैसे चौपालों में लोग बैठते थे, आपस में गपशप करते थे। तो गपशप हुई और इन्होंने सोचा कि एक भेड़ भला भेड़िए का कैसे मुकाबला कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये इलाका, ये मट्टी जो है ये इतनी ताकतवर है कि इस भेड़ को इतनी ताकत मिली इस मट्टी से, और हमें चाहिए हम वहाँ जाकर अपना शहर या गांव आबाद करें। सही। खैर ये बात हुई भटियों के आपस में, और इन्होंने हंजरा कबीले से इजाज़त तलब की कि अगर आप कहें तो हम एक अपनी अलहदा बस्ती बसा लें। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, अगर आपको कोई यहाँ तकलीफ, उन्होंने कहा तकलीफ़ की बात नहीं है, हम बिल्कुल खुश हैं, लेकिन हम वहाँ बस्ती बसाना चाहते हैं जो सिर्फ भटियों की हो, प्योर। तो उन्होंने कहा जी ठीक है बसा लें। वहाँ जाकर ये इन्होंने बस्ती पिंडी भटियाँ बसाई, जो बढ़ते 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 कस्बा बनता गया। और उसके बाद ये आज भी सारी भट्टी बरादरी वहाँ पे बैठी है। यानी वहाँ पे ज्यादातर जो है ये इसकी जो नाम का है वो जो वजह निस्बत जो इसकी है वो सही है, फिर इसका वो सही है, यानी पिंडी भटियाँ जो कहा जाता है उसमें ज्यादातर मौजूद है। जी भट्टी ही बरादरी। वैसे तो सारी बात है, कोई भी शहर है कोई भी गाँव है उसमें सारी बरादरियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो भटियों की है। तो ये बस्ती आबाद हुई और इस बस्ती की फिर आगे बड़ी तारीख चलती जाती है दुल्ला भट्टी तक, दुल्ला भट्टी के बाद भी, लेकिन दुल्ला भट्टी तक बड़ी अजीब-ओ-गरीब तारीख है इस कस्बे की। अब वो तहसील बन चुका है हाफिजाबाद की और डिवीज़न है उसका गुजरांवाला। ठीक है। तो इस तरह करके ये शहर आबाद हुआ। और फिर पिंडी भटियाँ जो है, अच्छा अब इसका एक और, हाफिजाबाद ज़िला में होते हुए भी पिंडी भटियाँ और हाफिजाबाद में बहुत फ़र्क है। अच्छा। लैंग्वेज, लहजे का, लैंग्वेज नहीं बल्कि लहजे का हम कहेंगे कि हाफिजाबाद के लोग जो हैं वो कहते हैं इसको उंगली, और पिंडी भटियाँ के लोग इसको कहते हैं अंगली। अच्छा। वो अंगली कहते हैं, चनियोट से और सरगोदा से जाकर मिलती है, उसका लहजा मिलता है, तो वहाँ आकर ये थोड़ा चेंज। इस इलाके की कोई जबान का कोई मखसूस नाम है? जैसे पिंडी के लोग हम उन्हें कहते हैं जी पोटोहारी बोलते हैं जी, तो इनकी कोई ख़ास है या बस वो जैसे उसमें आप कह रहे हैं कि तलफ़ुज़ का पंजाबी बोली जाती है, सराय की बोली जाती है, तो वो थोड़े थोड़े अब जो अपना साउथ पंजाब है अगर वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे मुल्तान में और तरह की सराय की होती है, आगे राजनपुर में और तरह की है, बिल्कुल सही, से चला जाए तो और तरह की। बिल्कुल। तो इसमें ये पंजाबी की ही किस्म है या इसकी कोई अलग नाम है इसका? नहीं, ये बेसिकली तो आपने पोठवारी की भी बात की, बहुत अच्छी आपने बात की कि ये सारे लहजे हैं पंजाबी के। जी बिल्कुल। और ये तो वही लहजा है बुनियादी तौर पे, सिर्फ चंद लफ्ज़ों का जो है ना वो वैसे भी कहते हैं ना कि हर 10 मील के बाद उसका लहजा थोड़ा हर जुबान का चेंज होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जो पिंडी भटियाँ के लोग कहते, वो भाई को कहते हैं भिरा। अच्छा। या भाई, मतलब पूरा तलफ़्फ़ुज़ जो है ना, लफ्ज़ जो लिखा जाता है वही बोलते हैं भाई। अब अगर आप शुफरा में आ जाएं तो वो कहेंगे भाई। ठीक है, अगर आप लाहौर में आ जाएं ये भी कहेंगे भाई, गुजरांवाला वाले भी भाई कहते हैं, लेकिन वहाँ के वो पूरा। अच्छा, मुझे इस बात पे हैरत भी होती है और मैं कहता हूँ बड़े फ़ख्र से कि वहाँ का जो मकामी लहजा है वही लिखा जाता है। अच्छा जी बिल्कुल। अब जितनी भी पंजाबी लिखी जा रही है ना वो उस लहजे की है। अच्छा। आप उसको जो मर्जी जैसे मर्जी बोलते रहे, जब लिखेंगे तो उसी लहजे को आप लिखेंगे। अच्छा। ठीक है, तो बस इतना फ़र्क है, जुबान वही है, पंजाबी ही है, थोड़ा सा लहजे में जो है ना वो चेंज है। वो बाज़ औक़ात बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, ये तेरी अंगली, ठीक है, वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है बाज़ औक़ात। नहीं, ये तो हमारे यहाँ का कल्चर है कि हमारे यहाँ जो लैंग्वेज की वैरायटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। हाँ। और बहुत अच्छी, आप सुने तो हर ज़ुबान की जो है उसकी अपनी एक चाशनी है। जी बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा वो हमें जो है ना सुन के बड़ा अच्छा लगता है, हमारा कल्चर है और यही एक अच्छी चीज़ है जो हमारे यहाँ नज़र आती है। और फिर भी इसमें एक बात ये भी है कि अगर बेशक आपके लहजे का फ़र्क है, सारा कुछ है, लेकिन सकाफत कॉमन है, वो तो सेम है तकरीबन, वो तो सेम है बिल्कुल। एक ही सकाफत को सब लोग हम लोग फॉलो। नाज़रीन, अब जैसे हम लोग सकाफत की बात कर रहे हैं तो यकीनन आप लोगों को भी प्रोग्राम अच्छा लगा होगा कि एक मशहूर शहर की जो है उसकी तारीख़ आज आपको हम लोगों ने बताई। और बड़ा शुक्रिया हम अदा करते हैं अपने बहुत आज़म तौक़ीर साहब का कि वो हमारे लिए उन्होंने वक्त निकाला और आप लोगों की हमारे नॉलेज में इतना इजाफ़ा किया। तो आप अब इसका प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके ऊपर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिलवक्त हमें इजाज़त दीजिए। हाँ, लेकिन ये हमारा चैनल जो है डेली टॉक 2, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे आप बर वक्त बाखबर रह सकें। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले किसी शो में किसी नई तारीख़ के साथ, किसी नए शहर की, किसी नई सकाफ़त की तारीख़ के साथ। उस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।